हम लोग स्टडी करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का रेंज है 1000 से 600 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी में आपको यह है उत्तर वैदिक काल, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो आइए स्टडी करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले जितने भी टॉपिक हम लोग स्टडी किए हैं आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वैदिक सभ्यता के अंत का काल उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता के अंत का काल उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें आर्यों के क्षेत्र विस्तार, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक रीतियां के बदलाव आदि की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। उत्तर वैदिक काल में जो जाति पर आधारित हो गया। इस काल में केवल वैश्य वर्ण को कर चुकाना पड़ता था। उत्तर वैदिक काल में जो जाति पर आधारित हो गया, वर्ण व्यवस्था जो आधार था कर्म के आधार पर, वही चीज जाति पर आधारित हो गया और केवल कर कौन दे रहे थे? वैश्य वर्ण को कर चुकाना था। उत्तर वैदिक युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर गंगा यमुना द्वीप के उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र में आ गया। उत्तर वैदिक युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर गंगा यमुना द्वीप के उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र में आ गया। उत्तर वैदिक काल में भूभाग आधारित बड़े राज्यों की स्थापना हुई। उत्तर वैदिक काल में भूभाग आधारित बड़े राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें कौशल, विदेह, अंग, कुरु, पंचाल शामिल थे। जिसमें कौशल, विदेह, अंग, कुरु और पंचाल शामिल थे। कुरु एवं भरत मिलकर कुरु बना था। कुरु एवं भरत मिलकर क्या बना था? कुरु बना था। तुर्वस व कृवि मिलकर पंचाल राज्य बना था। कुरु एवं भरत मिलकर कौन सा राज्य बना था? कुरु राज्य बना था। और तुर्वस व कृवि मिलकर पंचाल राज्य बना था। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, जिनकी रचना ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, जिनकी रचना ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यकों, उपनिषदों की रचना हुई। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्यों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ होता है 2 बार जन्मा। आर्यों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ होता है 2 बार जन्मा। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र गंगा यमुना द्वीप क्षेत्र, गंगाधर क्षेत्र के खनन से चित्रित मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र गंगा यमुना द्वीप गंगाधर क्षेत्र से चित्रित मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जो भूरे रंग के थे। कैसा थे? भूरे रंग के। इन्हें धूसर मृद भांड कहा गया। इन्हें ये जो मिट्टी मिली थी भूरे रंग के, इसको क्या बोला गया? धूसर मृद भांड। और किसने बोला? PGW ने बोला। उत्खनन में केवल अंतरजी खेड़ा स्थल से कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। लौह उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंतरजी खेड़ा से। और जो लोहे के प्रयोग के साक्ष्य को दर्शाते हैं। लोहे के प्रयोग के साक्ष्य के दर्शाते हैं। उत्तर वैदिक काल में आपका लोहे का प्रयोग होने लगा था, इसका साक्ष्य को दर्शाते हैं, जो कि अंतरजी खेड़ा से जो एक स्थल है वहां से मिला है।
उत्तर वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि आर्य